Hello students, my name is Devojit Shah and welcome to my YouTube channel Laws of Physics। तो ये वीडियो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का वीडियो नंबर 32 और आज के वीडियो में हम कैपेसिटर का कुछ बहुत एडवांस्ड प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक है मिरर सिमेट्री। तो आज के प्रॉब्लम में हम एक कॉम्प्लेक्स सर्किट को कैसे एनालाइज करके उसका कैपेसिटेंस निकालते हैं, यही हमारा टॉपिक है। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आएगा और मैं जितना हो सके उतना सिंप्लीफाई करके आप लोगों को समझाने का पूरा जान से कोशिश करूंगा। तो आई होप आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट के आज का जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो देखो, ये है एक कॉम्प्लेक्स सर्किट। ये सर्किट में तुम्हें ये पता नहीं चलेगा कि कौन किसके साथ सीरीज में है और कौन किसके साथ पैरेलल में है। ये हुआ सब कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है C, A और B के बीच में हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। तो ये सर्किट का यही दिक्कत है कि कौन किसके साथ सीरीज में, कौन किसके साथ पैरेलल में है, यही तो दिक्कत है। मतलब फिगर देख के तुम नॉर्मल सीरीज और कैपेसिटर मतलब सीरीज पैरेलल से जाओगे तो तुम इसको निकाल नहीं पाओगे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो इसके लिए हमें कुछ प्रोसेस अप्लाई करना होगा। कुछ नोट मैंने लिखा हुआ है, इसको फॉलो करो और आगे प्रोसीड करो। मैं वही करूंगा, तो इसको नोट करके लिख लेना। यही स्टेप हमें फॉलो करना है ये कॉम्प्लेक्स सर्किट को सिंप्लीफाई करने के लिए। नोट, वी हैव टू फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए बी। तो ए और बी के बीच में हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। कोई बात नहीं, ए बी इज प्लेन ऑफ सिमेट्री, क्योंकि देखो ये वाला हुआ ए बी प्लेन ऑफ सिमेट्री, क्योंकि देखो हर एक कैपेसिटर एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या है, इमेज है। ये इसका इमेज है, ये ठीक है, ये इसका इमेज 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 है। ये हुआ ए बी इक्वल टू प्लेन ऑफ सिमेट्री, जिसके रेस्पेक्ट में हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। ये हुआ ए बी प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब क्या करना होगा, ओवरलैप द कैपेसिटर्स अबाउट ए बी। अब क्या करो, ये इसके साथ ओवरलैप 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 करो। ये दोनों का कोई इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि ये दोनों का ओवरलैप नहीं होगा। तो देखो इसका एक मिरर जैसा बन रहा है ना, ये इसका मिरर इमेज है, ये इसका मिरर इमेज, ये इसका मिरर इमेज, ये इसका मिरर इमेज, ये इसका मिरर इमेज। तो ये दोनों कैपेसिटर को कोई भी चेंज मत करना। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, ये इसके साथ ओवरलैप कराएंगे, ये इसके साथ ओवरलैप करो, ये इसके साथ ओवरलैप करो, ये इसके साथ और ये इसके साथ। और ओवरलैपिंग कैपेसिटर्स विल बी इन पैरेलल। तो ए बी के रेस्पेक्ट में हमें ओवरलैप करना है और ओवरलैपिंग कैपेसिटर्स पैरेलल में होगा। तो ये दोनों कैपेसिटर सबसे पहले ड्रॉ कर लो, क्योंकि ये दोनों का कोई चेंज नहीं होगा। ये दोनों कैपेसिटर को ओवरलैप नहीं होगा। ये हुआ पॉइंट ए और ये हुआ पॉइंट बी, ये हुआ सी और ये हुआ सी। और ठीक है, देखो हम लोग कैसे ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये इसके साथ ओवरलैप हुआ, तो सी प्लस सी पैरेलल में है ना, पैरेलल में है तो कितना आएगा, सी प्लस सी 2c। ये इसके साथ ओवरलैप हुआ तो ये हुआ हमारा 2c। ध्यान से देखना 2c। फिर ये इसके साथ ओवरलैप हुआ तो कितना आया, पैरेलल में है तो c प्लस सी 2c। तो ज्वाइन करो, ये हुआ पैरेलल, ठीक है, ये हुआ 2c। ये इसके साथ ओवरलैप हुआ तो कितना हुआ, c प्लस सी 2c, ठीक है, ये भी ओवरलैप हुआ, ये हुआ 2c। फिर ये इसके साथ ओवरलैप हुआ, ये इसके साथ ओवरलैप हुआ, c प्लस सी 2c, ठीक है, ये देखो, ठीक है, ये हुआ 2c। फिर और एक बचा, ये इसके साथ ओवरलैप हुआ तो ये बना कितना, ये भी हुआ 2c। देखो ये इसके साथ ओवरलैप पैरेलल 2c, ये इसके साथ ओवरलैप 2c, ये इसके साथ ओवरलैप 2c, ठीक है, ये इसके साथ ओवरलैप 2c और ये इसका ओवरलैप 2c। अब इसको हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें नेक्स्ट नोट क्या है, नेक्स्ट नोट है मिरर सिमेट्री। देखो नेक्स्ट नोट क्या है, नेक्स्ट नोट देखो सर, यहां से तो हमें और एक सिमेट्री मिल रहा है। सर मैं ये अगर सिमेट्री यूज कर दूं, देखो ये मैं सिमेट्री यूज करूं, एक डाउट मेरे मन में ही हुआ था, क्या मैं फिर से ओवरलैप कर दूं। देखो ये एक मिरर जैसा लग रहा है, तो ये हुआ मिरर, ठीक है, इसके रेस्पेक्ट में ये, तो इसके रेस्पेक्ट में ये है, ओवरलैप कर सकता हूं, इसके रेस्पेक्ट में कर सकता हूं। लेकिन तुमने एक बार ओवरलैप कर दिया तो फिर से तुम ओवरलैप नहीं कर सकते। एक बार ही तुम ओवरलैप कर सकते हो। मन चाह कि ये इसका ओवरलैप कर दिया 2c प्लस 2c 4c, c प्लस सी 2c, ऐसा नहीं होगा। ये इसका ओवरलैप नहीं होगा, एक बार ही ओवरलैप तुम कर सकते हो। ये डाउट मेरे मन में भी हुआ था, तुम ओवरलैप एक बार ही कर सकते हो। ये नेक्स्ट मिनट जैसा लग रहा है, ये इसका ओवरलैप हो सकता है, नहीं ओवरलैप नहीं होगा, तुम एक बार ही ओवरलैप कर सकते हो। नेक्स्ट हम लोग ये वाला
सिमेट्री यूज करेंगे। देखो नेक्स्ट हम लोग ये वाला लेंगे मिरर, ठीक है, ये हुआ मिरर, ठीक है। अब मिरर के लिए क्या करेंगे नेक्स्ट, इसके बाद हुआ स्टेप, नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप फॉलो मिरर सिमेट्री, फॉलो मिरर सिमेट्री। मिरर सिमेट्री में क्या होगा, मिरर सिमेट्री में ये लिखो कि इनकमिंग करंट इक्वल टू ये हुआ आउटगोइंग करंट, ये हुआ आउटगोइंग करंट। अब देखो या आउटगोइंग करंट को तुम रिफ्लेक्टेड करंट भी लिख सकते हो, बेटर होगा। इसके बाद ये स्टेप होगा नेक्स्ट, ये होगा रिफ्लेक्टेड करंट, ये हुआ रिफ्लेक्टेड करंट। देखो ये करंट का बात क्यों मैं बोल रहा हूं, सिर्फ ये टॉपिक को सिंप्लिसिटी करने के लिए। इसके साथ मतलब ये टॉपिक में सर करंट का आशा है वो सब छोड़ दो, सिर्फ मुझे क्या करना है, इस सर्किट को सिंप्लीफाई करना है, तो यही मेथड है, ठीक है। तो देखो ये क्या होगा, ये पॉइंट में जो आ रहा है करंट वो करंट इसमें जाएगा, ये पॉइंट में जो करंट आ रहा है वही करंट इसमें जाएगा, और ये पॉइंट में जो करंट आ रहा है मान लो आई, और वही इसमें जाएगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, देख लो एक बार ध्यान से, ये ब्रांच के थ्रू जितना करंट आ रहा है वही करंट इस ब्रांच के थ्रू जा रहा है। तो हम लोग ये जो ब्रांच है इसको इस पॉइंट से हटा सकते हैं। हम लोग देख रहे हैं कि ये ब्रांच के थ्रू सेम करंट जा रहा है, ये ब्रांच के थ्रू सेम करंट जा रहा है। अबाउट द मिरर, ये हुआ हमारा मिरर, ये हुआ हमारा मिरर। ये ए बी क्या था, ए बी था प्लेन ऑफ सिमेट्री, और इसके साथ ये मिरर अब परपेंडिकुलर है। तो ये ब्रांच से सेम करंट जा रहा है, ये ब्रांच से सेम करंट जा रहा है, और ये ब्रांच से भी सेम करंट जा रहा है। तो हम लोग ये जंक्शन को अब रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी कैन रिमूव द जंक्शन, ठीक है। तो इसके बाद क्या होगा, फिर से देखो, फिर से डायग्राम ड्रॉ करना होगा, ठीक है। चलो तो फिर से डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। तो ये हुआ कैपेसिटर, ये हुआ कैपेसिटर, ठीक है। ये पॉइंट था, ये पॉइंट था, ठीक है। ये कितना था, ये था C, ये था C, और ये था 2C, ठीक है। और ये भी था 2C, और ये भी था 2C, ठीक है। और इस ब्रांच को हम लोग हटा लिए, ठीक है। ये पॉइंट को हम लोग हटा लिए, ये जो जंक्शन था इसको हमने रिमूव कर लिया, ठीक है। तो ये हुआ 2C और ये हुआ 2C ना, ठीक है, 2C, ठीक है, 2C क्लियर। तो इस ब्रांच में सेम करंट आ रहा है, इसलिए हम लोग ये जंक्शन को हटा लिए इस पॉइंट से, ठीक है। अब हम लोग इसको बहुत आसानी से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। क्या गिरा, मेरा पेन का ढक्कन गिरा, एक मिनट रुक जाओ। तो हम लोग क्या किए, इस ब्रांच के थ्रू सेम करंट आ रहा है, इसलिए हमने क्या किया, इस जंक्शन को रिमूव कर लिया। और एक बार बताता हूं, ठीक है, देखो फॉलो करो। पहले ये हुआ ए बी प्लेन ऑफ सिमेट्री, जिसके रेस्पेक्ट में हमें ओवरलैप किया, तो ओवरलैपिंग कैपेसिटर्स पैरेलल हुआ, ठीक है। सब ये वाला पूरा पार्ट हट गया, CC2C, 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 और ये वाला दोनों कैपेसिटर अनचेंज रहा। फिर हमने मिरर सिमेट्री अप्लाई किया। मिरर सिमेट्री में चेक कर रहे हैं इनकमिंग करंट इक्वल टू रिफ्लेक्टेड करंट। तो ये ब्रांच के थ्रू सेम करंट जा रहा है, ये ब्रांच के थ्रू सेम करंट जा रहा है, और ये ब्रांच के थ्रू भी सेम करंट जा रहा है। तो ये जंक्शन का क्या फायदा, जंक्शन को हटा लो। तो ये जंक्शन को हटाया, 2C 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 CC और ये 2C। फिर हम लोग इसको करेंगे सॉल्व, ठीक है। तो चलो मैं इसको अभी इरेज कर रहा हूं इस पार्ट को, ठीक है। लिख लो फटाफट से, क्योंकि अभी भी मुझे सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसके बाद हुआ ये, इसके बाद हुआ ये, ठीक है, और इसके बाद हुआ ये, ठीक है। अभी तो सॉल्व करना है, ठीक है, अभी सॉल्व करना है, ठीक है। चलो तो 1 2 3 4 5, पहले ये नोट, फिर उसके बाद ये नोट, और ये नोट से हमें ये बनाना पड़ा, ठीक है, ठीक है। चलो इरेज कर रहा हूं, ठीक है। चलो ठीक है, देख, ठीक है। फिर हम लोग जा रहे हैं ऊपर, ठीक है, इससे ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। देखो फिर हम लोग पहले ये डायग्राम, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद हम लोग जा रहे हैं ऊपर। तो ये हुआ C, ठीक है, ये हुआ C, और ये हुआ C, ये हुआ C, ये हुआ C, फिर ये 2C, ठीक है, और ये हुआ 2C, ठीक है, और ये हुआ 2C, ठीक है, और ये हुआ कितना 2C, और ये था B, और ये है A। देखो ये दोनों कैपेसिटर क्या है, सीरीज में है, क्योंकि सेम चार्ज जाएगा, सेम चार्ज या सेम करंट, तो ये दोनों कैपेसिटर सीरीज में है। 2C और 2C पैरेलल में कितना होता है, सॉरी सीरीज में कितना होता है, ऊपर मल्टीप्लाई करो और नीचे ऐड करो, तो ये आता है 4C² / 4C, और ये आता है C। ये दोनों कैपेसिटर सीरीज में है, तो
तो ऊपर मल्टीप्लाई नीचे ऐड कितना आया C, तो ये हुआ C, ठीक है, ये हुआ C, ये हुआ C। फिर क्या करना होगा, फिर ये हुआ C, ये हुआ C, तो C और ये हुआ कितना 2C, ठीक है। फिर 2C और C पैरेलल में है, कितना हुआ 3C, तो ये हुआ 3C, ठीक है, ये हुआ 3C, ये हुआ 2C और ये B पॉइंट, ये A पॉइंट। पहले ये दोनों कैपेसिटर कितना हुआ पैरेलल में, तो 2C प्लस C कितना हुआ 3C। फिर ये तीनों कैपेसिटर सीरीज में है, फिर ये तीनों कैपेसिटर सीरीज में है, तो कितना आएगा, अब तो कैलकुलेशन करना होगा। 1/C प्राइम इक्वल टू 1/2C प्लस 1/3C प्लस 1/2C, तो ये हुआ 1/C प्राइम इक्वल टू, ये और ये ऐड करो कितना आएगा 1/2C प्लस 1/2C, ये आएगा 1/C, क्योंकि हाफ प्लस आप आता है 1, ये हुआ 1/3C, 1/C प्राइम 1/C कॉमन लो, ये हुआ 1 प्लस 1/3, ये हुआ 4/3C, तो C प्राइम इक्वल टू 3C/4। तो ये तीनों का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है सीरीज कॉम्बिनेशन में हुआ आया 3C/4। तो ये तीनों को हटाओ और बैठाओ एक कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस है 3C/4, ठीक है, इरेज कर रहा हूं, ठीक है, चलो ठीक है। तो ये हुआ 3C/4, ये हुआ 3C/4, ये हुआ 3C/4 और ये कितना हुआ, ये हुआ C और ये हुआ C, ठीक है, ये हुआ C, ये पॉइंट हुआ A और ये पॉइंट हुआ B। अब देखो ये दोनों कैपेसिटर क्या है सीरीज में है, तो देखो कितना हुआ, ये हुआ 3C, ये हुआ 3C/4 और ये कितना हुआ, ये हुआ C/2, ये हुआ पॉइंट A, ये हुआ पॉइंट B। 3C/4 ये दोनों सीरीज में है, तो C²/2 से कितना आएगा C/2। फिर ये दोनों पैरेलल में है, फिर ये दोनों पैरेलल में है, तो कहा करूं बोलो, पहले ये उसके बाद ये सब चल रहा है, ठीक है, एक के बाद एक, पहले ये उसके बाद चल रहा है, तो लास्ट में आया 3C/4 और C/2 पैरेलल में है, तो क्या कहां पर करूं, यहां पर ही करता हूं, ठीक है, ठीक है। तो C पैरेलल कितना आया 3C/4 प्लस C/2, तो C/2 कॉमन ले रहा हूं, 1 प्लस कितना आया 3/2 C/2, ये कितना आया, ये आया 5/2, तो आंसर हुआ 5C/4, 5C/4, 5C/4 and that is the equivalent capacitance of this circuit between A and B। तो ये था पूरा प्रोसेस। अगर आप लोग इसको प्रैक्टिस करते हैं तो विद इन 1 मिनट इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने तो पूरा मेथड डिटेल्स में समझाया एक के बाद एक, तो पहले ये कॉपी कर लो, नेक्स्ट हम लोग इसके ऊपर और एक प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है, चलो। तो ये हुआ हमारा प्रॉब्लम नंबर 2। इस क्वेश्चन में भी हम जो लास्ट कंसेप्ट में अप्रोच सीखा उसका यूज करने जा रहे हैं। तो ये हुआ एक कॉम्प्लेक्स सर्किट, कौन किसके साथ सीरीज, कौन किसके साथ पैरेलल में है, ये तो भाई दिमाग के ऊपर से जाएगा। सिर्फ 2 रूल अप्लाई करो, एक है जो है प्लेन ऑफ सिमेट्री और दूसरा मिरर सिमेट्री। तो ये हुआ ए बी प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसके रिस्पेक्ट में पहले ओवरलैप करो, ओवरलैप करोगे तो ये सी इसके साथ ओवरलैप होगा, ये सी इसके साथ, ये सी इसके साथ, ये सी इसके साथ और ये सी इसके साथ। ओवरलैपिंग कैपेसिटर्स विल बी इन पैरेलल। तो ये हुआ प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री के रिस्पेक्ट में हमें क्या करना है, ओवरलैप करना है। तो ये हुआ इसका इमेज, ठीक है, ये हुआ इसका, ये हुआ इसका, ये हुआ इसका और सॉरी ये हुआ, अरे ये क्या बोल रहा हूं, ये हुआ इसका, ये हुआ इसका, ये हुआ इसका, ये हुआ इसका और ये हुआ इसका। तो ओवरलैपिंग कर रहे हो मतलब ये वाला पूरा पार्ट ऊपर चला जाएगा, तो ओवरलैपिंग कैपेसिटेंस क्या होगा, पैरेलल में होगा। तो पहले ये इसके साथ ओवरलैप करो, ये और ये, ठीक है, पहले कौन सा करो, पहले ये करो, ये और ये, तो C प्लस C 2C, ठीक है, ये हुआ 2C, ठीक है, 2C। फिर ये वाला तो ये हुआ 2C, ठीक है, ये हुआ कितना, ये हुआ 2C, ठीक है, चलो। फिर ये वाला C और C 2C, ठीक है, ये हुआ ओवरलैपिंग कैपेसिटर, ये हुआ 2C। फिर ये और ये तो C प्लस C 2C, ठीक है। फिर कौन सा बचा, फिर ये वाला और ये वाला C और C 2C, क्योंकि ये इसका इमेज है ना, अगर मैं यहाँ पर एक मिरर रखता हूं तो इसके रेस्पेक्ट में ये बन जाएगा इमेज, तो ये दोनों कैपेसिटर आएगा पैरेलल में, ठीक है। तो ये हुआ ये तो हुआ 2C और ये हुआ 2C।
तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री का काम खत्म। नेक्स्ट हम लोग यूज करेंगे मिरर सिमेट्री। मिरर सिमेट्री मतलब जो प्लेन ऑफ सिमेट्री के साथ परपेंडिकुलर हो। तो ये हुआ हमारा मिरर सिमेट्री। देखो ये हुआ हमारा मिरर सिमेट्री, ठीक है, ये हुआ हमारा मिरर सिमेट्री, ठीक है, ये हुआ हमारा मिरर सिमेट्री। मिरर सिमेट्री जो है वो प्लेन ऑफ सिमेट्री के साथ परपेंडिकुलर है। अब हमें देखना है इनकमिंग करंट इक्वल टू रिफ्लेक्टेड करंट और वो वाला जंक्शन हटा देना। तो देखो ये ब्रांच से जो करंट आ रहा है इसी ब्रांच के थ्रू वही करंट आ रहा है, और ये ब्रांच के थ्रू जो करंट आ रहा है इसी ब्रांच के थ्रू करंट जा रहा है। ये ब्रांच के थ्रू जितना करंट जा रहा है ये ब्रांच के थ्रू सेम करंट आ रहा है, तो ये वाला जंक्शन हटाओ। और ये ब्रांच के थ्रू जो करंट जा रहा है इसी कैपेसिटर के थ्रू सेम करंट जा रहा है, तो ये वाला जंक्शन हटाओ। और इसको तुम व्हीटस्टोन ब्रिज के जैसा भी ट्रीट कर सकते हो। ये बाय ये इक्वल टू ये बाय ये बाय ये इक्वल टू ये बाय ये, तो बीच वाला कैपेसिटर तुम हटा सकते हो, ठीक है, आइदर मिरर सिमेट्री और बाय व्हीटस्टोन, जैसे तुम्हें ठीक लगे, ठीक है। तो ये वाला हटाओ यहां से, तो ये कितना आया, ये इसके बाद ये हुआ, देखो ये हुआ 2C, ठीक है, ये हुआ 2C, फिर इसके बाद ये हुआ 2C और ये हुआ 2C, अरे ये क्या कर दिया, ठीक है, ये हुआ 2C, ये हुआ B और ये 2C और ये 2C, बीच वाला हटाओ, ठीक है। तो ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में है, ठीक है, ये कितना आएगा सीरीज मतलब, ठीक है, ये आया कितना, ये दोनों सीरीज में है तो कितना आएगा 2C इंटू 2C डिवाइड बाई 2C प्लस 2C, ये आया 4C स्क्वायर बाई 4C, ये आया सिंपल C। तो ये दोनों का सीरीज में कितना आया, ये हुआ C, और ये दोनों का भी सीरीज में कितना आया, ये हुआ C। तो ये हुआ अल्टीमेट कॉम्बिनेशन, और इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना आएगा, इक्विवेलेंट ये दोनों पैरेलल में है, तो ये जो आंसर आया 2C, ठीक है, ये आया आंसर आया 2C। पहले तो प्लेन ऑफ सिमेट्री के रेस्पेक्ट में ओवरलैप करो, फिर देखो मिरर सिमेट्री, इनकमिंग करंट इक्वल रिफ्लेक्ट करंट। इस ब्रांच में जितना करंट आ रहा है वही करंट इस ब्रांच में आ रहा है, इस ब्रांच में जितना करंट आ रहा है वही ब्रांच करंट ये ब्रांच में आ रहा है। तो ये इस पॉइंट से ये वाला जंक्शन हटाओ और ये पॉइंट से ये वाला जंक्शन हटाओ, मतलब 2C को बाहर फेंक दो, और इसको तुम व्हीटस्टोन ब्रिज के जैसा भी ट्रीट कर सकते हो। ये बाय ये इक्वल टू ये बाय ये, तो बीच वाला कैपेसिटर हटाओ और इसको सॉल्व करो। तो कैसा लगा टेक्निक, तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ धमाकेदार न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। ऑब्वियसली आप लोग जानते हैं कि मैं धमाकेदार न्यूमेरिकल डिस्कस करता हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहो। ऑल द बेस्ट।